जिस पाठ्यक्रम में आपका नामांकन हुआ है वह 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम कहलाता है, यानी 2 ईयर बीएड कोर्स। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये है क्या, दूसरा क्यों किया जाता है और लास्ट में कैसे कैसे हम इसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि है क्या। ठीक है, अभी हम क्या में हैं, हमारा जो कोर्स है जिसमें आप लोग एनरोल्ड हुए हैं वो है क्या। तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसके अंतर्गत आप 6 से लेकर 12 क्लास तक का लेवल का आप शिक्षक बनते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल होता है, हाई स्कूल लेवल होता है, हायर सेकेंडरी लेवल होता है। ठीक है, तो जो मिडिल लेवल होता है वो 6 to 8 क्लास होता है, जो हाई स्कूल होता है वो 9-10 होता है, जो हायर सेकेंडरी लेवल होता है वो 11 और 12 क्लास होता है। क्यों करना है? राष्ट्र का निर्माण करना है, नेशन बिल्डर। आप लोगों की भूमिका नेशन बिल्डर की है, क्योंकि जिस स्टूडेंट को आप पढ़ाते हैं ना वो विभिन्न क्षेत्रों में कोई ना कोई पेशे से जुड़ेंगे। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि आपको एक जॉब लेना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है। जो ऑनर्स जिस सब्जेक्ट में आपने किया वो आपका क्या है? पेडागोजी सब्जेक्ट है, जिसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। उस जिस सब्जेक्ट में आप शिक्षक बनेंगे उस विषय को पढ़ाने के लिए आपको स्ट्रेटेजी जानना है, मेथड जानना है, मैक्सिम जानना है, टेक्निक्स जानना है। इसको सीखने में आपको इस कोर्स के अंतर्गत आपको मदद मिलेगी। ठीक है, इसके बाद ये आपको एक गुड टीचिंग ही नहीं सीखने के लिए मिलेगा, बल्कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन में आप अगर जाते हैं तो उस इंस्टीट्यूशन में किस प्रकार से आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किस प्रकार उस इंस्टीट्यूशन के डिमांड को आप समझ पाते हैं, वो समझ आपको उत्पन्न करने का प्रयास इसमें किया। जरूरी नहीं है कि आप शिक्षक बने, बल्कि हो सकता है आप प्रिंसिपल बने, आप एचएम बने, आप हेड मिस्ट्रेस बने। तो आप अपने विद्यालय को, अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, बच्चों का हित कितना अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे, वो भी आपको सिखाने का, समझाने का इस पूरे 2 वर्षों में आपके साथ कार्य किया जाएगा। इसलिए हॉलिस्टिक एरिया अगर ले लें कि जिसमें आप ब्रॉडर लेवल, यानी कि अगर आप लोकल लेवल पे ले लें, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन संबंधी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको एबिलिटी आपके अंदर इसमें लाई जाएगी। ठीक है, लास्ट है कि गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, या फिर इन दोनों में से जो कैटेगरी में नहीं आते, यानी किसी प्रकार का बिना एफिलिएशन वाला स्कूल है, तो वहाँ क्या इशूज हैं, वहाँ कैसे कार्य करना है, या फिर कैसे उनको हम बेहतर कर सकते हैं, उसका भी ज्ञान आपको यहाँ मिलेगा। आपको यहाँ ये जानने के लिए मिलेगा, जब आपको विद्यालय भेजा जाएगा तो गवर्नमेंट स्कूल भी कुछ समय जाएंगे, कुछ समय आप प्राइवेट स्कूल जाएंगे। दोनों जगह के एनवायरनमेंट को आप जानेंगे, समझेंगे, वहाँ कैसे एडजस्ट आप कर पाएंगे वो जानेंगे, कैसे करेंगे इसको, है ना। तो वो सारी प्रक्रिया आप करके यहाँ पे आए हैं, उसमें से आधा काम आप कर चुके हैं, बाकी 2 वर्ष आपको यहाँ पे करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। एक जर्नी है, कितने समय की जर्नी है? 2 साल की जर्नी है ना। सबसे पहले तो आपके दिमाग में कुछ आया होगा, जब आपने विचार किया, फिर डिसीजन लिया आपने, फिर उसके बाद क्या हुआ, है ना। फिर आप अपीयर हुए, उसके बाद क्या हुआ, काउंसलिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, एडमिशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, के बाद ये सब है। अब होगा, मतलब आरंभ हो चुका है, दूसरा दिन है, ये आपका असेसमेंट चल रहा है ना। असेसमेंट लास्ट में इवैल्यूएशन, दोनों में अंतर ये है कि फर्स्ट ईयर में जो लास्ट में एग्जाम होगा इवैल्यूएशन है, असेसमेंट हो गया, प्रत्येक दिन चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक डिग्री मिलेगी, है ना। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे जॉब के लिए, है ना, टीचिंग जॉब के लिए। ठीक है, तो ये एक सफ़र है, यानी आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं इसे, और आपका 2 वर्ष का जो जर्नी है वो समाप्त होता है। इसके बाद सीटेट एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए और जॉब के लिए आप अपीयर हो जाइए। ठीक, अब ये जानते हैं कोर्स क्या है। ये एक पाथ है, कोर्स सीक्वेंस में होता है ना। 2 साल का है तो 2 साल में सीक्वेंस है उसका। पहले साल में जो करना है पहले साल में ही करना है आपको, दूसरे साल जो करना है आपको दूसरे साल ही करना है। को पेडागोजी में क्या पढ़ना है पहले साल में वो भी डिसाइड है, हर चीज़ सीक्वेंस बना हुआ है, उसके अनुसार आपको करना है। ठीक है, आपके अंदर स्किल डेवलप किया जाएगा इस पूरे 2 वर्षों में। इसके साथ साथ पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट है
जिस विषय में आपने डिग्री लिया है, जो ऑनर्स है आपका, उसमें आप कैसे प्लान बनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका पूरा सेट बनाना आपको सिखाया जाएगा, है ना। डिलीवर जो करना है बच्चों को, कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे समझाना है, ऐसे क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, कैसे लर्निंग आउट उनका बेहतर करेंगे आप, है ना। वो प्लान बनाने का जो सेट है आपको यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। और लास्ट में जब एग्ज़ाम होगा, यूजुअली देखें तो कोर्स के अंत में एग्ज़ाम के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक। ये सब मिलाकर 2 साल का बीएड प्रोग्राम कहलाएगा, ठीक है। यही आपका कोर्सेज ऑफ स्टडी। सबसे पहले एनसीटी ने एक फ्रेमवर्क बनाया 2 साल का, है ना। वो फ्रेमवर्क के बेस पर यूनिवर्सिटी ने एक सिलेबस को कंस्ट्रक्ट किया। आपका यूनिवर्सिटी है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने सिलेबस बनाया किसके बेस पर? एनसीटी ने जो 2 साल का फ्रेमवर्क तैयार किया था उसके बेस पर। और फिर वो जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, जैसे गंगा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, आपका एक कॉलेज जहां आप लोग एनरोल्ड हैं, तो इसने भी क्या किया, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएड कोर्स का सिलेबस तैयार हुआ था उसे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद देखिए जो कॉलेज ने यूनिवर्सिटी के सिलेबस को अडॉप्ट किया वो उसका पहला पेज है, देख पा रहे हैं। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच में हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहले साल का तो वो आपका फर्स्ट ईयर में दिखा रहा है कि कोर कोर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वह 450 मार्क्स का है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट में आते हैं तो जो पैडागोजी का कॉन्ट्रीब्यूशन है 50 मार्क्स का है। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आप एपीसी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट ईयर में वो 150 मार्क्स का है। इसके बाद इंटर्नशिप है, ये भी एक चौथा क्लासिफिकेशन है। इसमें मार्क्स अलॉट नहीं किया गया है, इसमें बस ग्रेडिंग है ना। लेकिन मार्क्स है वो हम बाद में आपको बताएंगे। मार्क्स नहीं है ऐसा भी नहीं है, बल्कि फर्स्ट ईयर का जो मार्कशीट आपको मिलेगा ना उसमें मार्क्स नहीं है, लेकिन इसका रोल है। मार्क्स आपके सेकेंड ईयर में जाता है, वो हम बताएंगे आपको। आगे बढ़े, ये आपको फर्स्ट ईयर समझ में आ रहा है। 4 क्लासिफिकेशन कौन कौन सा बताइए, और देख के मत बताना, देख के मत बताना, कोई एक बताओ ना, तुम बताओ। हाँ 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 हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। टोटल मार्क्स जो है वो आप देख पा रहे हैं वहाँ पर 650 मार्क्स, यानी फर्स्ट ईयर में जो आपको मार्कशीट मिलेगा वह कितने मार्क्स का होगा? 650। अब आप चले जाते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्लासिफिकेशन एक बढ़ जाता है, हो जाते हैं आपके, हाँ बिल्कुल सही है। कोर कोर्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 250 मार्क्स का है। इसके बाद पैडागोजी आप देख पा रहे हैं 50 मार्क्स का है। इसके बाद एपीसी में आ जाइए, ये 50 मार्क्स का है। फर्स्ट ईयर में ये 150 मार्क्स था, इसलिए कि उसमें 3 ईपीसी करने होते हैं और सेकेंड ईयर में 1 करने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शनल कोर्स देख रहे हैं 50, यानी कि एक ऑप्शनल कोर्स में 1 सब्जेक्ट है। इंटर्नशिप आप देख रहे हैं 250 मार्क्स का है, 250 मार्क्स, ठीक है। बेसिकली वो जो आपका ग्रेडिंग था इंटर्नशिप, उसका जो 50 मार्क्स है वहाँ इंक्लूड हो जाता है, इसीलिए 200 + 50 यानी 250 मार्क्स है इंटर्नशिप। यानी सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर वाला जो वर्क आप करते हैं वो मार्क्स यहाँ जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर का है क्लासिफिकेशन, कोर्स का क्लासिफिकेशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल अगर आप इसे जोड़ते हैं तो होते हैं आपके 650 मार्क्स। देखिए अब हमने एक हॉलिस्टिक फॉर्म में फर्स्ट ईयर में जो कोर्स है उसको समझा, मार्क्स को समझा और क्लासिफिकेशन को समझा। अब ज़्यादा गहराई से समझेंगे इसे। तो फर्स्ट ईयर देखिए आपको इतने सब्जेक्ट हैं, अब इसी का हमने उस समय क्लासिफिकेशन किया था। ये पूरा डिटेल है, तो आप डिटेल पहले देख लीजिए आप, फिर मैं इससे पूछता हूँ मैं आपसे। अब देखिए याद कीजिए कि फर्स्ट ईयर का क्लासिफिकेशन में पहला क्या था? कोर कोर्स। ये है कोर्स जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं
यहाँ है, और जो हाईलाइट होगा आप समझ जाइएगा कि उसी का डिटेल शो होगा स्लाइड पर। अब देखिए इसके अंतर्गत आप पहला CC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, दूसरा CC2 कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, CC3 है ना लर्निंग एंड टीचिंग, CC4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, CC5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, और CC6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, और लास्ट है आपका क्या बच गया क्लासिफिकेशन में, याद करो, पेडागोजी, प्रैक्टिकल कोर्स, पेडागोजी PC बोलते हैं उसको, CC नहीं बोलते, PC प्रैक्टिकल कोर्स। अब देखिए इसमें क्या है, पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि आप टीचर किसी स्कूल सब्जेक्ट में ही बनेंगे। तो अभी इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है देख लीजिए, 17 है। अगर आप लैंग्वेज लेके चलेंगे तो इंग्लिश, आपका इंग्लिश हिंदी है, और यहाँ पे उर्दू, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, अरेबिक, पर्शियन, बांग्ला। अगर आप साइंस में जाएंगे तो साइंस 1 आपको दिख रहा है, साइंस 2 दिख रहा है, एक आपका पहला फिजिकल साइंस है, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस है, मैथ दिख रहा है आपको, सोशल साइंस 2 है आपका, सोशल साइंस में दो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और सिविक्स है, यानी पॉलिटिकल साइंस अब पॉलिटिकल साइंस हो गया है। सोशल साइंस 2 में है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, उसके बाद कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, होम साइंस है, ठीक है, क्लियर। ये आपका स्कूल सब्जेक्ट। ओके, एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, पहला है APC 1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, दूसरा है APC 2 ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन, APC 3 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, ठीक है। यानी इसका वो जो टेक्स्ट होते हैं उसका रिफ्लेक्शन आप कैसे करेंगे, यानी कोई आपको जैसा समझाना चाहता है वैसे समझ जाएंगे। जो भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट का डिफरेंट मोड है, डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट मीडिया के रूप में है, उन्हें आपको समझना है, जानना है, समझना है, तब उसको प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत करना यानी रिफ्लेक्शन, ठीक। आपका ड्रामा एंड आर्ट्स, तो जो अभिव्यक्ति होती है, कैसा होना चाहिए, आर्ट का क्या एजुकेशन में रोल है, वो आपको इसके अंतर्गत बताया जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, आज का दुनिया हमारा डिजिटल है, डिजिटल एज में है हम लोग, बिन आगे अगर आपको होना होगा तो ICT आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। इसके बाद है स्कूल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, ठीक है, यानी जो इंटर्नशिप है। इसमें देखिए क्या है, क्या क्या करना है आपको। एक स्कूल डायरी है, यानी पूरे 5 नंबर के, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन 10, स्कूल ऑब्जर्वेशन 10 मार्क्स का, टीचर स्टूडेंट डायलॉग 10 मार्क्स का है, केस स्टडी 5 मार्क्स का है, लर्निंग प्लान आपका 10 मार्क्स का है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट ईयर का टोटल मार्क्स कैसे कैसे है उसे एक हॉलिस्टिक फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। देखिए 650 है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब पूरा देख के समझिए इसमें इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स क्या है। आप अगर देखें तो ऊपर का जो CC1 से लेके 3 तक है ये 100 मार्क्स का है, और इसका जो एक्सटर्नल जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी 80 मार्क्स का लेगी, जो इंटरनल होगा 20 मार्क्स का होगा। क्रेडिट पे आप ध्यान देना है तो दे सकते हैं, बट आपको समझ में आ रहा है 100 मार्क्स के हैं, और ये 20 और 80 रेशियो में ये बटे होते हैं, है ना, ब्रेकअप रहता है। फिर CC4 से लेकर 7A तक 50 मार्क्स का है, देख पा रहे हैं। इसका जो ब्रेकअप है 40 और 10 का है, तो 10 जो है आपका वो इंटरनल है, 40 जो है आपका एक्सटर्नल है, वहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। मिला के आपको हो गया, यानी कि कॉलेज जो नंबर देती है इंटरनल होती है, यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेती है वो 80 और 40 का लेती है। APC 1 to 3 जो है वो आपका सभी आप देख रहे हैं इंटरनल है, यानी सभी कॉलेज ही आपको देगा। जो भी टीचर जो कंसर्न टीचर होंगे वो आपको जो पढ़ाएंगे वो आपको मार्क्स देंगे। इंटरनल जोड़ेंगे तो 250 मार्क्स हैं, और एक्सटर्नल अगर जोड़ेंगे तो 400 मार्क्स है। टोटल अगर करेंगे तो 650 मार्क्स होते हैं। ये हो गया स्कूल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम पार्ट 1 कहलाता है। ये ग्रेडिंग है, मार्क्स नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो मार्कशीट होगा उसमें ये शो नहीं है, इसलिए ये ग्रेडिंग है। अब आते हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है। सेकेंड ईयर देखते हैं, एक आप हॉलिस्टिक फॉर्म में देख लीजिए आप, बाद में फिर हम इसको ब्रेकअप कर लेंगे बाद में इसको। अब PC, क्योंकि पहले यही है 7B करके है,
तो 7B पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2, यानी एक ही सब्जेक्ट है। अगर कोई भी किताब आपको मिलेगी इससे संबंधित वो एक ही होगा, वो दो नहीं होगा। और जो हमने बहुत सारा 17 सब्जेक्ट बताया, यहाँ मैंने नहीं शो किया है, वही सेम है। कोर कोर्स इसमें देखेंगे, कोर कोर्स CC8 नॉलेज एंड करिकुलम, CC9 असेसमेंट फॉर लर्निंग, CC10 में क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। ऑप्शनल कोर्स इसमें 5 ऑप्शनल रहते हैं, जिसमें से आपको उन 5 में से एक का चयन करना होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में ऑप्शनल है तो ऑप्शनल तो देगा ना, तो यूनिवर्सिटी ने 5 दिए आपको। तो पहला है OC1 बेसिक एजुकेशन, OC2 हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, OC3 गाइडेंस एंड काउंसलिंग, OC4 एनवायरमेंटल एजुकेशन, OC5 अंडरस्टैंडिंग स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ठीक है। हाँ, इसमें से कोई 5 में से एक का चयन करना है। APC आते हैं, इसमें एक ही है APC 4, क्योंकि APC 1, 2, 3 जो फर्स्ट ईयर में है, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में APC 4 है ना, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी स्वयं को जानना है ना। अब इंटर्नशिप पे आते हैं, जो आप स्कूल डायरी है 10 मार्क्स का, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड पीयर ऑब्जर्वेशन 15 मार्क्स का है, स्कूल ऑब्जर्वेशन 15 मार्क्स का है, टीचर स्टूडेंट डायलॉग 10 मार्क्स का है, प्रोफेशनल एथिक्स है, जिसमें कि आप जो भी कार्य करते हैं उसका आचार विचार व्यवहार होता है, जो इसके अंतर्गत आपको अपने व्यवहार में ढालना होता है, सीखना होता है, तो वो आपके 10 मार्क्स के हैं। इवेल्यूशन है 40 मार्क्स का, जिसके अंतर्गत 2 कार्य आप करते हैं, इसमें करते हैं ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और अचीवमेंट टेस्ट आप बनाते हैं, एक एक्शन रिसर्च करते हैं आप, 40 मार्क्स है। टीचिंग प्रैक्टिस 50 मार्क्स के हैं, और जो एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट आते हैं जो आपको यहाँ चेक करेंगे, आपका वाइवा लेंगे, वो 50 मार्क्स का होगा। टोटल अगर आप जोड़ें तो 200 मार्क्स है। ये फर्स्ट ईयर का 50 मार्क्स, सेकेंड ईयर का 150 मार्क्स, एक्सटर्नल असेसमेंट 50, टोटल जोड़ेंगे तो 250 आता है। इंटरनल मार्क्स इंटर्नशिप, सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप में कितने मार्क्स के हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या होगा वो? अब तो इंटरनल में मेरा प्रश्न था इंटरनल मार्क्स कितने, जवाब तुम्हारा सही था, बट उसमें ऐड करना था कि ये इंटरनल मार्क्स है ना। एक्सटर्नल तो 50 है लिखा हुआ है, जिसमें यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट आएंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट आएंगे, जो 15 मार्क्स देंगे, अलॉट करेंगे, ठीक है। टोटल अगर करेंगे तो 250 मार्क्स। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 650 मार्क्स है टोटल। तो ये है आपका ब्रेकअप, कैसे है तो देखिए, 2 जो है CC8 और 9 100 मार्क्स के हैं। इसका जो ब्रेकअप है वो 80 और 20 का है, और बाकी जो है आपका 50 मार्क्स का है, 50-50, ठीक है। यानी पैडागोजी आपका 50 मार्क्स का है, CC10 और OC11 50-50 मार्क्स का है, APC 4 आपके 50 मार्क्स का है, ठीक है। एक्सटर्नल जो है आपका 330 मार्क्स, और पूरा अगर इंटरनल जोड़ते हैं तो 320 मार्क्स। टोटल अगर जोड़ें तो 650 मार्क्स। अगर आप जोड़ लेंगे तो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी। हाँ, देखिए यूनिट का मतलब क्या है ना, कि जो सिलेबस पेपर वाइज जो बनाया गया है, जो आपको पढ़ना है, वो उसको यूनिट में बांटा गया है। जैसे जो 100 मार्क्स के हैं ना, 4 यूनिट होंगे, जो 50 मार्क्स के होंगे तो 2 यूनिट होंगे, है ना। अब ये फाइनल है, जो फाइनल जो है आप देखेंगे 1300 का है। तो जो इंटरनल मार्क्स है 570 मार्क्स है, एक्सटर्नल जो है 730 मार्क्स, यानी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी आपको इतने मार्क्स का लेगी, ठीक है। और इतना जो है आपको कॉलेज देगा। तो कॉलेज में बने रहना है,
शिक्षकों द्वारा दिए गए कार्यों को समय समय पे पूरा करना है। तो आगे बढ़ते हैं, अब असेसमेंट में आते हैं, कैसे मार्क्स का, इंटरनल मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। तो वहाँ पे देखेंगे, इसमें आप देख रहे हैं सीसी और ईपीसी की बात हो रही है। तो जो 20 मार्क्स है, आपने देखा होगा इंटरनल 20 मार्क्स का 10 मार्क्स का है। 20 मार्क्स आपको कैसे मिलेगा, क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ऐसा भी नहीं कि यहाँ फिक्स है, कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो यहाँ दर्शाए नहीं गए हैं, है ना, वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनल टेस्ट लिए जाएंगे, उसके 10 मार्क्स, और जो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स है वो 10 मार्क्स के हैं। तो टोटल हो गए आपके 20 मार्क्स। ये यूनिवर्सिटी ने एक गाइडलाइन दिया है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। अब आते हैं 10 मार्क्स का, जो इंटरनल 10 मार्क्स है उसका ब्रेकअप क्या है। तो इंटरनल 5 मार्क्स का है और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट 5 मार्क्स का है। क्लियर। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये आपका लास्ट स्लाइड है ना। थैंक यू वाला भी जोड़ेंगे तो सेकंड लास्ट है। तो ये है आपका आउटस्टैंडिंग और A+, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज। हमारे ज़्यादातर यहाँ होते हैं उच्च मानसिक क्षमता वाले, बुद्धिमान और सामाजिक प्रशिक्षु होते हैं, वो हाँ वो वहाँ होते हैं हाँ क्रियाशील प्रकृति वाले, तो वो वहाँ होते हैं, ज़्यादातर इस श्रेणी में रहते हैं। तो ये हमारे कॉलेज की विशेषता है। और धन्यवाद।